एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने बाल डोनेट करने वाली हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैं एक्चुअल में अपने बाल हमेशा से ही डोनेट करना चाहती थी बट कभी नहीं किया। और अभी रिसेंटली लॉकडाउन में मेरे जितने भी आसपास में मेरे कोलीग्स हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी जितने भी दोस्त हैं, सब अपना मेक ओवर करवा रही हैं। कोई अपने बालों को कलर करवा रहा है, कोई बाल बिल्कुल ही शॉर्ट करवा रहा है। तो मेरे मन में भी आया कि मुझे भी अब अपने बाल कटिंग करवानी है, मेरे को भी हेयर कलर कराना है। एंड देन एकदम से मैं काम कर रही थी अपने ऑफिस का, आई वाज लाइक क्यों ना मैं अपने बाल डोनेट करूं। तो उसके बाद मैंने वेबसाइट पे गई, उसके बारे में पढ़ा और फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, उनकी गाइडलाइंस पढ़ी, बच्चों की स्टोरीज चेक करी। और ये जो फाउंडेशन की लोकेशन है ये भी मेरे घर के काफ़ी पास है। और जो मैं अपने बाल डोनेट करने जा रही हूँ वो बच्चों के लिए है, वो सिक किड्स के लिए है जो किसी कारण से जिनका हेयर लॉस हो जाता है। और जब मैं उस वेबसाइट में उनकी स्टोरीज पढ़ी तो मुझे दैट मेड मी वेरी इमोशनल कि वो बच्चे बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स आता है कि उनके बाल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन हर किसी का बहुत ही प्यारा होना चाहिए और बिल्कुल खुशियों वाला होना चाहिए। वो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण वो अपना बचपन ना अच्छे से स्पेंड कर पाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाल डोनेट करूंगी। तो मैंने अपनी किसी से ये बात नहीं डिस्कस करी, अपने परिवार में किसी से नहीं, सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के पास गई। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने बाल डोनेट करना चाहती हूँ, आई ओके विद इट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू श्योर अबाउट इट, ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे बाल है, तुम देखो, अगर तुम ओके हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि मैं बिल्कुल ओके हूँ एंड एज ऑलवेज ही वॉज वेरी सपोर्टिव। और आज भी वही मेरी हेल्प करने वाले हैं ये बाल सब कुछ कट करने में। और कुछ कंडीशंस थी, वो क्या क्या कंडीशंस थी वो मैं आपको जैसे जैसे जो जो होता रहेगा मैं बताती रहूंगी। तो जो सबसे पहली कंडीशन थी वो ये थी कि आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। डोनेट करने से पहले आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो मैंने शैम्पू कर लिया है, मैंने कंडीशनिंग कर लिया है और बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और ये ऑलमोस्ट ड्राई है। और उसके बाद जो होता है वो मेरे हस्बैंड की मुझे उसमें हेल्प चाहिए होगी। तो चलते हैं और अपने हस्बैंड की हेल्प करते हैं और मैं साथ साथ में आपको बताती रहती हूँ कि वो कंडीशंस क्या क्या है। नवी आ जाओ, अब आ गया। कैंची ले आना। नवी सबसे पहले ना क्या करना था? मैं इस कैंची से मेरे बाल कटेंगे। कट जाएंगे? दूसरी कैंची लेके अरे से नहीं कटेंगे। हाँ, आपके बाल नहीं थोड़ा सी। बताओ क्या करना है? अब ना मैं ऐसे नहीं काटना। सबसे पहले मेक श्योर कि मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, यू नो व्हाट, सेफ्टी साइड पे ना नवा, सेफ्टी साइड पे ना वो करो, इस पे ड्रायर फेरो। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपके बाल बिल्कुल सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो एक बार ड्राई कर दो, ओके। तो ना मैं आपको बालों की पार्टीशन करनी है। तो वो पार्टीशन बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले उससे भी पहले पूरे बालों को अच्छे से कॉम्ब कर दो कि अलचे ना हो बिल्कुल भी बालों में। ब्रश से कर दो या अपनी ब्रश का उस बाथरूम में पड़, मतलब पीछे से पूरा होगा ना, यहाँ से भी देखो कंटिन्यू करके उसको दोनों बालों को हाफ हाफ हिस्से में बांट दो। ओके, अब यहाँ पे दोनों पे रबर बैंड चढ़ाओ क्योंकि आप रबर बैंड से ऊपर का कैंची लगाओगे। ओके, आप इंची टेप ले आओ तब तक नव्या। दो दिन मैं लेके आया। क्या इंची टेप लेके आओ। अगर मैं ये इंश्योर करने की 12 इंचेस हो। ये लो, ज्यादा ही है थोड़ा सा। तेरा है तो मैं एक इंच रखना चाहते रख सकते। ठीक है, उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ से देखो ठीक है। कितने हैं ये? 12। ओके, यहाँ से भी देखो। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बाल कलर नहीं कराया था, तभी नेट ही ना कर पाती आज। या इसमें स्पेशली ओरिजिनल हेयर, वर्जिन हेयर। ओके,
और कितने? 12 ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में है ब्रेड करनी है हमें। और आपको आती है करनी? और ओके, तो ब्रेड बनानी है अब हमें। तो आप कह रहे हो कि पहले मैं रबड़ बैंड डालूं एक और? नहीं, अगर ब्रेड बन जाएगी तो जरूरत नहीं है उसकी। ओके। तो जो बाल हैं उनको 3 हिस्सों में, इक्वल 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक हो रहा है? ओके, एक बार आप इसको आप देखो, ये 12 है, लाइक रबर बैंड 2। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर। तो पीछे से बिल्कुल ठीक है, एक बार मेजर कर लो। ओके, सो अब लास्ट स्टेप, आपको ऊपर से काटने हैं। एक बार ना ये रबर बैंड के नीचे भी वो लगा दो। रबर बैंड आपको थोड़े ऊपर से काटने पड़ेंगे बाल। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप इतना वो मत करो, पहले मेरे को इसको शायद थोड़ा ऊपर से ही काट देना कि हाँ। रेडी? नवे थोड़ा सा ऊपर से। ओके, सो वैसे जो मैंने देखा है वो ये है कि आप हाफ पहले काटो फिर हाफ बाद में काटो। इकट्ठे काटोगे तो वो अनइक्वल जाएंगे। आप देख लो, योर कॉल। रेडी? गो फॉर इट। कट गया। मजाक मत करो प्लीज। यार ये मुझे कैंची क्यों दे रहे हो? गुद दूंगा ना। इतने ऊपर क्यों काट दी? इतने ऊपर थोड़ा काट देते हो। क्यूट लग रही है। मेरे बाल हैं। बाल हैं। कितनी क्यूट लग रही हो। इधर देखो जरा। काटो इसे एक होते कि तुमको यार एक तो आपको दे दिया मैंने। इतने कौन काटता है वो? Oh my God! Oh no, yeah. यार टुडे कितनी क्यूट लग सच में। Okay, alright. We did it for a good cause, so it's okay. बताऊं वो? नहीं, मुझे नहीं ठीक कराना आपसे। नहीं, वो ठीक कर दूंगा मैं। ये लो, ये मैं ये आपको दे। क्या वो रो कर रही है तुम? हैं? इतनी प्यारी लग रही हो, बताओ। तो सच में बहुत प्यारी लग रही हो मुझे। क्या हो? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बताओ। काटो इसको। क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? इतनी प्यारी लग रही है। ज्यादा नहीं है बाल? हैं? क्यों? तुम्हें तो चाहिए था ना, तुम्हें छोटे बाल चाहिए थे। मैं छोटी नहीं चाहिए तो थे। छोटे बालों का क्या क्या हो गया बताओ? छोटे बालों का
इतनी सुंदर लग रही, इतनी क्यूट लग रही। ये पिक्चर बिल्कुल जैसे लड़के तो नानियों के पास जाके करवा के होते हैं स्पेशल, और पीछे पूछी सी काटी। ये आगे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल ऐसे जैसे कल मूवी देखी थी ना, वो बिल्कुल वैसे हैं। उस आंटी के वजह बहुत इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा बात नहीं है ना, तो फिर क्या बात है बताओ। 2-3 महीने की बात है, वापस इतने सारे लंबे बाल आ जाएंगे। तुम्हें छोटे बाल चाहिए थे ना, इतने छोटे नहीं पड़ गया। अब you can't have it both ways। ये तुम्हारे गलत कर गया बाल में बस। आप सब कैंची चला रहे थे, आप पता कैसे जा रहे थे, मतलब मेरी आंखें बंद थी बट मुझे फील हो रहा था आप ऐसे जा ही जा रहे थे, तभी तो मुझे रोना आ गया उसी टाइम पे। मेरे को सेंस आ गया कि आप ऊपर 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 ही जा रहे थे। तुम्हारे जितने बाल काटे ऐसे तो नहीं हुआ कि ऊपर 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 ऊपर। आप खुद देख लो, गुत्ते ये जो गुत्ते इतना तो गुड्डे ज्यादा जाएगा ही ना। तो आपको कैंची ऐसे रखनी चाहिए थी, आप तो पूरा वो सिर्फ उस साइड हुआ है, उस साइड तुम रोने लगी थी, मैं पैनिक कर गया यार, तो जैसे बड़े तो अभी मैं अपनी वीडियो देख रही थी तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं बोलूंगी वो बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन था। मैंने इतने छोटे बाल पता नहीं कितने सालों बाद, 15 सालों बाद देखे होंगे, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ आउटकम होगा। मुझे था यहाँ तक कटेंगे। मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत डांटा, बल्कि उन्होंने वो ही किया जो उन्हें करना था। बट अगर मैं अब बात करूँ कुछ घंटों के बाद, बिलीव मी, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं बोलूँगी वो सारे आंसू कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि जब ये जो बाल किसी को जाएंगे और जो चेहरे में स्माइल है, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट, और वही पूरा हुआ। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। टू बी ऑनेस्ट, सब तो मुझे ये बाल भी अच्छे लगने लग गए हैं। एंड अगेन, अगर आप लोग इमोशनल हो गए होंगे तो प्लीज डोंट बी। आई एम सो हैप्पी। मुझे ये करके बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इस नए हेयर स्टाइल से बहुत कुछ ट्राई करने वाली हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। मैं आप सबको सिर्फ हंसता और खुश देखना चाहती हूँ। टेक केयर, बाय।